हेलो एवरीवन। बुकलेट का वो जो मर्ज काइनेमेटिक्स नाम से फोल्ड बुकलेट है, पीडीएफ, उसका पेज नंबर 53 ओपन करो और क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8, 11 और 14 सॉल्व करो। तो हो गया ऑलरेडी मेरा। ओके, मतलब हो गया। तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं? तो मुझे एक में है 10th वाले में। ओके ठीक है, तो बाकी लोग 2 ट्राई करो, तब तक मैं उसको 10th बता देता हूँ। बाकी लोग 2, 5, 8, 11, 14 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10, with what speed should a body be thrown upward so that the distance traveled in 5 second? हाँ, तो इसमें क्या की 5th सेकंड और 6th सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल है। इसको तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकती हो। मेथड 1, कि अगर दोनों इक्वल है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो 5th सेकंड में पहुंचेगा। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या खुशी? तो आप रिपीट कर सकते हैं। अगर ये 5th सेकंड में, अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब 5th सेकंड और 6th सेकंड में अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल है, मान लो यहाँ से ये t इक्वल टू 4 पे यहाँ पर है, t इक्वल टू 5 पे यहाँ आया और वापस t इक्वल टू 6 पे यहाँ आया, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 5 पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। ये हम लोग हाँ बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। हाँ। तो क्वेश्चन का मतलब समझ, ये आपने अभी बोला वो समझा नहीं, एक और बार मतलब लैग हो गया थोड़ा सा, बोल सकते हैं क्या? क्वेश्चन ने ये बोला कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकंड एंड 6th सेकंड इक्वल है। जो 5th सेकंड ये होगा 4 से 5 वाला, और 6th सेकंड क्या होगा 5 से 6 वाला। तो 5th सेकंड और 6th सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल है, मुझे ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट पर t इक्वल टू 5 सेकंड में पहुंचा होगा। ठीक है, कुछ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब सर। यहाँ पर देखो, इनिशियल स्पीड मान लो u है, इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड 0, टाइम 4 सेकेंड, एक्सलेशन इज -10 लगा, तो v इक्वल टू यू प्लस 80। तो 0 इक्वल टू u प्लस, सॉरी टाइम 4 नहीं है, टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ, 5 सेकेंड पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, तो इंटू 5, तो यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ओके खुशी, यस सर। ये हुआ अपना मेथड 1। इसका एक और तरीका है, मेथड 2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। हाँ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड क्या होगा? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। अब मुझे क्या बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड और 6th सेकंड इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो S6 जो आएगा वो निगेटिव आएगा क्योंकि नीचे की ओर आया है, और S5 अगर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ S5 शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ S6। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं u प्लस ऊपर वाला बन जाएगा -5 इंटू 9, तो -45 इज इक्वल टू माइनस u -5 इंटू 11, -55, तो +55। और दिस implies to u equal to 100, और दिस implies u equal to 50 मीटर पर सेकंड। ओके। अच्छा एक्चुअली है ना, मैंने माइनस नहीं किया था इसलिए मेरे को दोनों साइड से यू कट जा रहा था, इसलिए दोनों नहीं साइड आ रहा जैसे u, था। हाँ हाँ वो मैंने अपोजिट डायरेक्शन माइनस में नहीं होगा तो किया। माइनस लेना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। हाँ किरण, क्या हुआ? इट इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम माय डिवाइस समहाउ। ओके किरण, मैं भेज रहा हूँ। यार बड़ा फाइल है, टाइम लगेगा जाने में। कौन सा है? सीवुड्स खारघर वाला बैच है ना, मतलब सीवुड्स खारघर।
किरण तुम मुझे मैसेज करो ना, मैं केवल तुमको भेज देता हूँ, कुछ हाय लिख के मुझे भेजो ना। हाँ ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2। किरण मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना। ओके किरण चला गया। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। 2 5 8 11 14। सर हाँ 14 क्वेश्चन में डाउट है सर, मेरा आंसर अलग आ रहा है, लाइक 14 का आंसर 14 का गलत है आंसर ना? गलत दिया हुआ है। हाँ 2a/3 भी आ रहा है। नहीं हाँ क्या? मेरा आंसर सर a/3 भी आ रहा है, पर वहाँ 2a/3 भी हाँ लिखा है। a/3 भी आएगा, सही है। सर 15 क्वेश्चन बता सकते हैं क्या आप? ठीक है, पहले सीक्वेंस में चलते हैं, ये पहले 2 कर लेते हैं फिर उसके आगे चलते हैं। ठीक है। 2 में देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 इक्वल पार्ट्स है। फर्स्ट थर्ड मतलब 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, ये जो है ये 10 किलोमीटर से चला। नेक्स्ट जो 1/3 है वो इसने 20 से चला, और नेक्स्ट जो 1/3 है ये इसने 60 से चला। डिटरमाइन एवरेज स्पीड मुझे बताना है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। टोटल डिस्टेंस देखो कितना हो गया। टोटल डिस्टेंस मैंने क्या माना है, डी। टाइम कितना लगेगा, पहले वाले में जो टाइम लगेगा वो लगेगा d/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरे वाले में लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और तीसरे वाले में लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम भी मुझे मिल गया, तीनों को ऐड कर दो सर तो हमने टोटल इसका टाइम। सीधे फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ है 3v1v2v3/v1 + v2 + v3। फुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है उसको भी। तो आ जाएगा d/30 + d/60 + d/180। वो फॉर्मूला के नाम में यार मतलब हम लोग याद नहीं रखता है फॉर्मूला उतना, हम हाँ लोग सर कॉन्सेप्ट मैंने याद रखते हैं। सॉल्व भी किया पूरा, तो आ गया मतलब। ठीक है ठीक है, तो ये आ जाएगा 6d + 3d + d, तो ये आ जाएगा 10d/180। हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 10d/180। तो ये आ गया 18 किलोमीटर/आवर। सेम आंसर आया। नेक्स्ट ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5। सर 3 में डाउट है। 3 में ओके। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी लोग 5 ट्राई करो, तब तक मैं 3 बता देता हूँ। What will the height of the particle at any time t? A particle is projected vertically upward and it is the maximum height h in t seconds. What will be the height of the particle at any time? ठीक है, तो t टाइम पे वो हाइट h पे पहुंच रहा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं s s जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। s = v² - u² / 2 है।
v जीरो है माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2g और u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh कैपिटल H और u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यहाँ पर हम लोग अंडर रूट 2gh से फेंके हैं। अब इसके आगे क्या दिक्कत है, u मुझे मिल गया तो t टाइम पे पोजीशन क्या होगा, s इज इक्वल टू ut u अच्छा ut प्लस हाफ इंटू माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो तुम्हारे ऑप्शन तुम्हारे आंसर में h माइनस वो चीज दे रखा है, तुम यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो। मुझे बताना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ना, व्हाट विल द हाइट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। ये तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, रूट 2gh इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका डाउट था क्वेश्चन नंबर 3? हाँ समझ गया। एक ये कर सकते हो, दूसरा काम एक और कर सकते हो, मेथड 2 जो जिससे तुम्हारा वो आंसर आ जाएगा उस फॉर्म में। ये भी तुम्हारा आंसर सही है। दूसरा टर्म तुम ये कर सकते हो कि टी टाइम में यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ टी टाइम हुआ है, तो मुझे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टाइम होगा टी माइनस टी अगर ऊपर जाने का देखा जाए तो। ये ठीक है, तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ, ये डिस्टेंस क्या होगा, हाफ जी इंटू टी माइनस टी का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू टोटल हाइट h में से वो हाइट घटा दो, तो तुम्हारा उस फॉर्म में आंसर आ जाएगा जो आंसर दिया हुआ है। ये भी कर सकते हैं, तुम्हारा वो भी आंसर सही है। हाँ सर। नेक्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बताइए ना, आई गेस आंसर बताने मैच नहीं कर रहा। 4 का आंसर सही आ रहा है यार। अच्छा फिर से ट्राई करोगे या सॉल्व करें? मैं ट्राई करती हूँ फिर। ठीक है, ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 5। ये ध्यान देना एक्सेलरेशन फीट पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकंड। इसमें को ये सिखाया जा चुका है कि एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी टाइम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सर ये कराया है तो आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन दिनेश सर ने डिस्कस कर दिया क्लास में। सर ये सवाल नहीं, मतलब बट ऐसे भी किए हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, पहले इसको वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करके देखो क्या आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा।
तो पहले वाले पार्ट में क्या होगा, जब एक्सेलरेशन +5 है तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था कि इनिशियल स्पीड 0 है, वो दिया नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ ए कार स्टार्टेड, अच्छा स्टार्टेड एट t = 0 दे रखा है कि इनिशियल स्पीड 0 है। नो चिन्मयी, आंसर जो मेरे पास दिया हुआ है वो 1000 दिया हुआ है। देखते हैं, तो एक्सेलरेशन 5 है, ये चिन्मयी अभी सही है। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा ये आएगा v = u + 80, तो 5 × 10 दैट इज 50, और ये डेटा जो है वो 50 फीट पर सेकंड में है और ये सेकंड में। उसके बाद क्या रहेगा, सर वो आपने 50 कैसे निकाला? जो इसका एरिया निकाल लो डायरेक्टली, ओके सर। टेंजेंट वेलोसिटी = एरिया अंडर 80 कर्व, या फिर v = u + 80 लगा दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन है नहीं तो एक्सेलरेशन है नहीं तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा अप टिल 20, और फिर उसके बाद देखो ये निगेटिव है और इसका वैल्यू दिया हुआ है -5, ये जो वैल्यू दिया हुआ है दिस इज -5, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, -50, तो वापस से ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा, ओरिजिन पे, मतलब ठीक वेलोसिटी 0 हो जाएगा वापस से। अब पहले पार्ट में मुझे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकालें, So area under VT graph. एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अच्छा मैंने वैसा क्यों नहीं किया कि मैं इसका डिस्टेंस निकाल लेता, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लेता, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लेता, वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या था कि मुझे नेक्स्ट पार्ट में देखा था ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो मुझे ये वेलोसिटी टाइम बनाना ही पड़ता, तो इसलिए मैंने पहले ही बना लिया वेलोसिटी टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, इनटू सम ऑफ पैरेलल इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आ जाएगा 20 × 50 दैट इज 1000 मीटर। नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, सर फीट होगा ना, मीटर नहीं ना? अच्छा हाँ यूनिट फीट रहेगा, फीट। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना सिखाया गया इस ग्राफ से, Yes sir. वैसे कर्व वाला आता है वो सिखा दिया गया है, हाँ तो हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। सर एक बार तो फिर से मैंने ब्रीफ में सिखा सकते हो क्या? कौन सा पोजीशन टाइम, हाँ सर। ठीक है मैं बताता हूँ। तो अभी तक जो मेरे पास ग्राफ है मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया है, वो कुछ ऐसा आया है, 10 20 30 50, ये वेलोसिटी है इन फीट पर सेकेंड और ये टाइम है सेकेंड्स में। तो देखो पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का बात करें तो वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट आइदर ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, जैसे दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, कौन सा होगा ए बी सी में से? सर सी होगा। सी होगा। देखो अब इसको कैसे चेक करना है, मुझे चेक करना है एबीसी, बी तो मुझे दिख रहा है कि डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड अगर कांस्टेंट रहता तो फिर बी होता, तो बी मैं डायरेक्टली हटा देता हूँ। अब ए और सी में चेक करना है। सी का देखो
अगर तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप बनाओ, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ ना, तो इसका स्लोप पहले ऐसा था और थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया। व्हाट डज दिस मीन? कि पहले स्लोप स्लोप कम बढ़ था, रहा बाद में है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। राइट? तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो सी वाला ग्राफ होगा, और अगर तुम ए वाले का देखो तो तो वेलोसिटी पहले कम होगा। वेलोसिटी कम होगा तो मेरा ए वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, अभी अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अपना ग्राफ कौन सा होगा इसमें? सी वाला केस। तुम लोग, मैं ये दोनों हटा देता हूँ, तो ये सी हो गया। नेक्स्ट देखो, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी अंडर, तो ये आ जाएगा 10 into 15 by 2, that is 250 मीटर। नेक्स्ट जो होगा वो स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट में तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगा? या मीटर नहीं, अगेन यहाँ पे फीट 750। होगा। तो ये कितना आ जाएगा? एरिया अंडर द कर्व, दिस इज 10 into 50 500। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 20 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 750। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में वेलोसिटी घट रहा है, तो वेलोसिटी घट रहा है तो मेरा ग्राफ कौन सा होगा? ए बी सी डी ई एफ, कौन सा? ए। ए। और कोई? ए तो पॉसिबल ही नहीं है। सर आई थिंक एफ होगा। ठीक है, पता नहीं, एफ अभी रखते हैं, वैसे ही गलत है। सर एफ होगा। तो सॉरी। एफ होगा। हाँ देखो, हाँ सर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो सॉरी, ये तीनों तो ए तो पॉसिबल ही नहीं नहीं है ना। होगा ऑब्वियसली, नहीं नहीं, ए बी सी तो नहीं होगा, इसका तो एफ वेलोसिटी ही होगा। हाँ एफ ही होगा। इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस मतलब ऊपर है ना, तो पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस घटना तो नहीं शुरू कर देगा, तो नीचे तो नहीं होने वाला है, डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आइदर डी ई एफ। ई तो होगा नहीं, ई का ऑप्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि ई का वो होता है जब स्ट्रेट वो होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है। अब देखो, पहले वेलोसिटी ज्यादा था, बाद में वेलोसिटी कम है, तो ये देखो एफ में देखो, पहले वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में वेलोसिटी कम हो रहा है, तब मेरा कौन सा ग्राफ होगा? कुछ ऐसा ग्राफ होगा। और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30,1000। ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। ग्राफ इज नॉट टू स्केल। दिव्यांश, तो भी वही होता, डिस्प्लेसमेंट भी तो बढ़ेगा ही ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है, अनटिल एंड अनलेस वेलोसिटी निगेटिव नहीं। मान लो यहाँ से इसके आगे ऐसा वाला ग्राफ रहता, तो फिर कौन सा पार्ट होता ग्राफ का इस वाले पार्ट के लिए, ग्रीन वाले के लिए? अच्छा सर, तो सी होता। ए बी सी डी ई एफ, इस ग्रीन वाले के लिए कैसा ग्राफ होता नेचर? सर डी। डी, ठीक है, यस सर, डी। डी हो जाता, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पहले स्लोली स्टार्ट करेगा और फिर उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है उसके बाद, अगर होता तो। सर वो सेकंड पॉइंट 2,750 कैसे होगा? 500 होना चाहिए ना। पहले से भी तो 250 आ गया है, तो 250 प्लस 500। ओके हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 8। सर आपके पास ग्राफ ग्राफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या फिजिक्स में, कुछ असाइनमेंट जैसा? ठीक है, मैं भेज दूंगा। यस सर।
इस बुकलेट में नहीं है। सर इतने ही है सर। ठीक है चलो फिर मैं भेज देता हूँ। सर हाँ सर आप ये ग्राफ वापस समझा सकते हो एक बार? कौन सा सर कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, लास्ट वाला पार्ट या पूरा लास्ट वाला पूरा? पूरा सर। ठीक है पूरा। अब देखो पहला वाला पार्ट मैं इस ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला ये वाला पार्ट जो येलो है अभी। यस सर। ओके तो पहला 20 मतलब इसमें स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यस सर। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो मेरा ग्राफ इससे स्ट्रेट लाइन होता है, ये बताओ होगा क्योंकि एस यस इक्वल टू सर। वी टी। अब इसमें स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो आइदर ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा। यस सर। अब तुमको चेक करना है कौन सा होगा। देखो पहले स्पीड मतलब अगर जब कम टाइम था तो स्पीड कम था और धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो अगर तुम ग्राफ देखो इसका इसका स्लोप पहले कम है, बाद में स्लोप बढ़ते जा रहा है। तो पहले ये मान लो v1 है, यहाँ पर v2 है, तो डेफिनेटली v2 इज ग्रेटर देन v1, स्लोप ज्यादा है। ये चीज समझ में आ रहा है। यस सर समझ आ। तो अब मुझे पता चला कि इसका लिए ग्राफ कैसा होगा, ये वाला। लेकिन अगर तुम यही इधर वाला ग्राफ देखो, ये वाला प्लॉट, तो लेट्स से दिस इज v1 और ज्यादा टाइम के बाद ये v2 है। देखो v2 छोटा होगा, ये v2 है, ये v1 है, तो डेफिनेटली v1 इज ग्रेटर देन v2। इसका यस मतलब पहले स्पीड ज्यादा है, बाद में स्पीड कम है। तो ये केस तो नहीं है ना, हमारा हमारा स्पीड बढ़ रहा है। सर। तो ये वाला केस हमने एलिमिनेट कर दिया। ये वाला केस, ये येलो वाला जो अभी मैं इरेज किया, वो किसके लिए हो जाएगा, वो इस वाले पार्ट के लिए हो जाएगा, ये वाला ब्लू। यस सर। तो अब तुमको क्या क्या समझ में आ गया, ये रेड वाला समझ में आ गया अभी जो ब्लैक किया मैंने, यस सर। और ये वाला भी समझ में आ गया क्योंकि इसमें स्पीड मेरा घट रहा है, देखो टाइम यस के सर। साथ स्पीड घट रहा है, तो वो वाला ग्राफ हो गया। ठीक है। ठीक है। ओके ओके खुशी, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 5 था ना। हाँ नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 8। तब तक मैं डाउट्स देख सकता हूँ, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ। रिम जिम लेक्चर 5, लेक्चर 1 5, रिम जिम लेक्चर 1 5 मतलब सर वो लेक्चर 1 to 5 में जो ट्यूटोरियल अच्छा, है। क्वेश्चन नंबर 6 and 14, ठीक है। ओके आरना, तुम्हारा भी वही डाउट है, 6 and 14। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले डिस्कस कर लेता हूँ, तो बाकी लोग 8 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, ए हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। ओके चिन्मय, जस्ट अ मिनट। फ्रॉम ए 11.8 मीटर बिल्डिंग, यहाँ से ये 7 मीटर पे खड़ा है, एक आदमी है। See the kid slipping from the top floor. With what speed should he run to catch the arms at a height of 1.8 मीटर? मतलब ये बच्चा कितना फॉल करेगा? ये जो किड है ये 10 मीटर फॉल किया। अब देखो यहां से जब वो फॉल किया तो इनिशियल स्पीड 0, एक्सलेशन -10, डिस्प्लेसमेंट -10, तो टाइम कितना लगेगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u तो 0 है, तो यहाँ से आ गया -10 इक्वल टू -5t स्क्वायर, t इज इक्वल टू √2 सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट रिमझिम एंड आरना? नो सर। ओके टाइम मुझे मिल गया। अब इतने टाइम में इस आदमी को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 7 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मुझे पता नहीं, तो टाइम हम लोग लिख सकते नहीं, मुझे स्पीड फाइंड करना है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगा?
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 7/√2। तो इसको ऐसा लिख दो, 7√2/2, this is 3.5√2, that is 3.5 into 1.414। इसको सॉल्व कर देना, ठीक है रिमझिम एंड आना। Okay, sir. Thank you. ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। ओके चिन्मय, ओके ठीक है, मैं सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, पहले 8 सॉल्व करो फिर उसके आगे सॉल्व करते हैं। सर वो 8 में 10 या फिर 9.6 9.8 कोई भी ले सकता है ना? हाँ हाँ, कोई भी ले सकते हैं। हाँ, वो 10 लिया था इसलिए वो आंसर मैच नहीं कर रहा था तो। ठीक है चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एरर आएगा, वो चलता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि जब 6th बॉल ड्रॉप किया तो मुझे 3rd 4th और 5th बॉल का पोजीशन बताना है। तो लेट्स से 5th बॉल कहीं यहाँ होगा, 4th बॉल कहीं यहाँ होगा, और 3rd बॉल लेट्स से कहीं यहाँ है। तो 5th बॉल को कितना टाइम मिला ट्रैवल करने के लिए? 1 सेकेंड। 4th बॉल को 2 सेकेंड और 3rd बॉल को 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय 5th बॉल क्या होगा? हाफ a t स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर। ये डिस्टेंस क्या हो गया? 5। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल बाय 4th बॉल क्या होगा? हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आया? 20 मीटर। और 4th बॉल को कितना हुआ? 3rd बॉल को कितना हुआ? हाफ इंटू 10 इंटू 9, दैट इज 45 मीटर। ये दो कितना है? अच्छा, इसमें कुछ एक चीज मुझे पता चलता है, यहाँ पे क्या पता चलता है? एक सीरीज तुम लोगों को दिख रहा है? यस सर, वो 1:3:5 है। हाँ, ये डिस्टेंस 15 है, ये डिस्टेंस कितना है? 25 है। तो 1:3:5 का गैप होता है इन बॉल में। 5, 15 और 25 का गैप है, मतलब 1:3:5 के रेशियो में गैप होता है हमेशा। नेक्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 11। तब तक मैं डाउट्स देखता हूँ। लेक्चर 1 क्वेश्चन 6 और 14। 14 हो गया ना सर? मतलब 14 नहीं है, 14 का आंसर गलत है। रिमझिम रिमझिम अनम्यूट कर सकते हो क्या? रिमझिम हो या नहीं? सर आपकी आवाज बहुत मेरी आवाज क्रैक कर रही है। हेलो, इज इट फाइन नाउ? सर थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। अच्छा, अब अभी सही है? अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर रिमझिम हो गया? अनम्यूट करना। हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है? ओके सर। अब तो हो जाएगा ना? तुम्हारा आंसर आया होगा शायद a/3b। हाँ सर, वही आया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, तुम लोग बाकी लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11।
लेक्चर 4 लेवल 2। ओके खुशी, मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया ना थर्ड, ठीक है। ओके खुशी, तुम्हारा वो देखता हूँ। दिव्यांश, हेलो, अभी आ रही है? हाँ सर। ठीक है। दिव्यांश क्वेश्चन नंबर कितना था तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 4th। 4। हाँ ठीक है। बाकी लोग 11 सॉल्व करो, तब तक मैं 4 सॉल्व कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? पैराशूटिस्ट ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम एन एयरप्लेन टेंस। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है। 2 पार्ट में ब्रेक करो। लेट्स से दिस इज पार्ट 1 और इस वाले को मैं पार्ट 2 में बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 में क्या है, इनिशियल स्पीड जब ये फॉल किया तो इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन -10 है, और मुझे क्या दिया हुआ है, टाइम जो है वो 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर मैं पार्ट 1 सॉल्व करूं तो फाइनल स्पीड जो होगा वो u प्लस 80 होगा, दैट इज -100 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो इसका स्पीड नीचे की ओर 100 होगा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दैट विल बी u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 100 इंटू 10, 1000/2, 500 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये है 500 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है अतल? नो सर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है। मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है क्या? हेलो, आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। तुम ये टोटल डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है? 2495। तो ये डिस्टेंस बच गया 1995 मीटर। तो पार्ट 2 का बात करते हैं। पार्ट 2 मुझे, और एक्सेलरेशन मुझे इस पार्ट में दे रखा है, एक्सेलरेशन इज 2.5 ऊपर की ओर। तो इनिशियल स्पीड इज -100, एक्सेलरेशन इज +2.5, डिस्टेंस इज 1995 विद अ माइनस साइन, और मुझे यहाँ पर वेलोसिटी बताना है। तो हम लोग क्या लिख दें, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, दिस इज 10000 प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 1995, दिस इज 10,000, और ये माइनस में है डिस्प्लेसमेंट, -9775। तो यहाँ से आ सर जाएगा। हाँ, आप एक बार ये बता सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है वो प्लस कैसे हुआ, क्योंकि वो रिटार्डेशन में है ना। देखो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, कम हो रही है स्पीड। स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? स्पीड कम होने का मतलब मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है। वेलोसिटी और डायरेक्शन की, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेलोसिटी नीचे की ओर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की ओर। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है तुम लोग को। यस चिन्मय, खुशी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, पहले 11 कर लेते हैं फिर 2 देखते हैं। इलेवन क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सबने ट्राई कर लिया 11?
11 आसान है। ये कुछ मुझे ऐसा ग्राफ दे रखा है। तो मुझे क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर करना मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। और अगर मुझे 80 ग्राफ दे रखा है तो 80 ग्राफ से मैं चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो चेंज इन वेलोसिटी उसका एरिया है। एरिया है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, जितना इसका पॉजिटिव एरिया होना चाहिए उतना ही इधर निगेटिव उसका होना नेगेटिव चाहिए। एरिया चाहिए। हाँ इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए, 4 सेकेंड होना चाहिए। यस सर। मतलब ये क्वांटिटी कितना होगा, 8। मतलब टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड होना चाहिए। टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड होना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें? सर आप वापस समझा सकते हो एक बार? हाँ सर। हाँ ठीक है। देखो मुझे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जो होना चाहिए वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। तो जितना, अच्छा एरिया अंडर वीटी कर्व मुझे क्या देता है, एरिया अंडर 80 कर्व, सॉरी एरिया अंडर 80 कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये सबको पता है। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, एरिया अंडर वीटी कर्व 80 कर्व इज चेंज इन वेलोसिटी। नो सर। ठीक है, तो अब देखो जितना इसका पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही इस वाले का निगेटिव एरिया होना चाहिए ताकि यस सर। नेट एरिया 0 हो जाए। तो ये कब होगा, जब ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, तभी होगा ना। तो नेट कितना हो गया, 4 + 4 8 सेकेंड। ओके सर। ओके, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तब तक मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन अरे नंबर। बाहर का क्वेश्चन है, पूछूं क्या? हाँ एक मिनट, मैं पहले ये जो मेरे पास डाउट है वो मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद। ठीक है। ओके खुशी, खुशी आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 किसका डाउट है यार? तो खुशी। एक्चुअली वो क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर 4 का लेवल 2 का क्वेश्चन। अच्छा लेक्चर 4 लेवल 2, लेक्चर 4 लेवल 2, हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ। हाँ वो वाला। अच्छा लेक्चर 4 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 2, हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ। ओके, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट करता है विद एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 0 इनिशियल वेलोसिटी। इन अ सर्टेन टाइम द पायलट स्विचेस ऑफ द इंजन। मान लो कुछ टाइम टी के बाद पायलट इंजन ऑफ कर दिया, यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको टाइम लगा टी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया होगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर। एट हाँ द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ द साउंड डाइज अवे इन 30 सेकेंड। अब यहाँ पर 30 सेकेंड तक आवाज सुनाई देती है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर एट द मोमेंट व्हेन द इंजन इज स्विच्ड ऑफ। मुझे बताना है कि इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो हम अब डिस्टेंस देखो इससे फाइंड कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है तो v इंटू टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू 30 और नहीं नहीं वो नहीं डिस्टेंस नहीं 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 मिल जाएगा ना। नहीं खुशी, खुशी वो नहीं। 30 तुमको ये नहीं दिया है कि साउंड को यहाँ से यहाँ आने में 30 सेकेंड लग रहा है। नहीं, साउंड को यहाँ से आने में 30 सेकेंड नहीं लग रहा है। हेलीकॉप्टर ऊपर गया और साउंड नीचे आया, इन दोनों प्रोसेस का टाइम मिला के 30 सेकेंड दिया हुआ है। ओके ठीक है, तो साउंड को नीचे आने में कितना टाइम लगा, 30 माइनस टी सेकेंड्स। अभी ठीक है।
क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर गया t सेकंड में, तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 30 - t सेकंड में साउंड नीचे आया। कोई दिक्कत? नहीं। तो अब साउंड के बारे में सोचो, तो साउंड को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था? हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, और स्पीड है 320 दिया ना? हाँ, तो और टाइम कितना लगा इसको? 30 - t। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तुमको t निकल जाएगा, उसके तो सब कुछ निकल जाएगा। ओके। ठीक है, यहाँ सॉल्व करें या हो जाएगा? सर मैं ट्राई करती हूँ, बाद में देखती हूँ 80 आ रहा है कि नहीं। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, बहुत सिंपल है। ओके आरना, क्वेश्चन नंबर 14। यस मैं सही है। फोर्टीन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस BT क्यूब। मुझसे द एक्सलेशन मुझे 0 बोल रहा है, तो एक्सलेशन निकालने के लिए क्या करें? पहले वेलोसिटी निकालते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, 2AT माइनस 3BT स्क्वायर, और एक्सलेशन क्या हो जाएगा? 2A माइनस 6B इंटू टी। और मुझे बोल रहा है एक्सलेशन 0 है, जिसका मतलब 2A इक्वल टू 6BT और T इक्वल टू A/3B। ठीक है, आंसर गलत दे रखा है इसका। नेक्स्ट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 15। सर हाँ, एक बार वापस समझा सकते हो? इस क्वेश्चन को? यस सर। इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया। देखो देखो, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंस आना है। बॉल इज ड्रॉप्ड वाला। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब, अगर मैं बना दूंगा उसके बाद। क्वेश्चन नंबर क्या था अर्ना? 11 लेक्चर 4 level 1। A ball is dropped from the top of a building. The ball takes 0.5 second to cross the 3 meter length of a window. Okay, यहाँ पर एक विंडो है जिसका लेंथ है 3 मीटर, और इसको क्रॉस करने में उसको टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। अच्छा, मुझसे पूछा है कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, बिल्डिंग नहीं होगा, वहाँ पे विंडो होगा, देन फाइंड देयर वैल्यूज। v1 और v2 मुझे बताना है। तो एक इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि v2 इज इक्वल टू v1 प्लस 80,
और दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हो जाएगा है ना। मुझे s दिया हुआ है, देखो s दिया हुआ है, मुझे a पता है, मुझे t भी पता है, तो बस a पता है, वेरिएबल क्या है v2 और v1 बस है ना वेरिएबल। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। 15th आंसर, 15th आंसर, yes 15th आंसर इज 8। 15th बिना रिलेटिव के सॉल्व करना। ओके खुशी। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? किसी को कोई कुछ बोलना। हेलो सर आवाज आ रही है। ठीक है ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। और कौन सा डाउट है? अथर्व क्वेश्चन नंबर 13। पहले 15 सॉल्व करो फिर 13 देखते हैं। तो 15 हुआ। यस सर। हो गया ओके। फिफ्टीन में वो क्या बोल रहा है? 2 कार्स A एंड B दोनों रेस लगा रहा है। लेट्स से यहाँ से यहाँ जाना है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है। अब इन कार A टेक्स 4 सेकेंड लेस। मान लो कार B को 3 सेकेंड लगा, तो A को कितना लगेगा? T-4। A का एक्सलेशन दिया हुआ है मुझे 4, इसका एक्सलेशन मुझे दिया हुआ है 1,
और मुझे बोल रहा है कि कार ए जो है वो v स्पीड ज्यादा, मतलब मान लो अगर सर कार बी यू से पहुंचा। हाँ क्वेश्चन दिया गया है कि वो ए ने बी से 4 सेकंड पहले पहुंचा है। उसका मतलब ये हाँ, है कि पूरा रेस में उसका स्पीड 4 सेकंड मतलब आगे था क्या सर? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि जैसे जब फिनिश पॉइंट में पहुंचा ना, तुम एसफॉल्ट खेले हो, हाँ बोलिए। एसफॉल्ट एयरपोर्ट, तो उसमें वैसे मान लो 158 सेकंड में तुम पहुंचे, तो जो तुम्हारा दूसरा कार है वो 4 सेकंड, मतलब जो ए है वो 4 सेकंड पहले पहुंच गया, मतलब वो 54 पे पहुंचा। हाँ तो पर उसका मतलब ये नहीं कि ना पूरा मतलब रेस में उसका टाइम मतलब -4 रहेगा, वैसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा ऐसा तुम मान सकते हो कि मान लो तुमको 58 सेकंड लगा, तो उसको कितना लगा, 58 -4 लगा, 54 हाँ लगा। तो हम लोग मान सकते हैं ना कि बी को टोटल टाइम अगर टी लगा, तो ए को टोटल टाइम टी -4 लगेगा, हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या क्या बनेगा। अगर हम लोग बी के लिए देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हाफ ए टी स्क्वायर, और ए के लिए देखो तो हाफ ए इंटू टी -4 का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24t, और दिस implies 3t स्क्वायर -24t प्लस 64 इक्वल टू 0। मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, 3t स्क्वायर कैसे ब्रेक करूँ, मुझे 4 टू 8, अरे यहाँ पर 32 आएगा, सॉरी, यहाँ पर जो ये बनेगा ये 34 बनेगा। 4 टू 8, 8 4 32t, तो यहाँ पर बन जाएगा -32t। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, 3t स्क्वायर 24 8 जा -24t -8t प्लस 64 इक्वल टू 0, और दिस implies 3t t -8 -8 t -8 इक्वल टू 0। दिस implies 3t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 8। अब 3t to 8 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 8/3 और t इक्वल टू 8। अगर 8/3 लोगे तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड। तो इसको कितना लगा, ऊपर वाले को कितना लगा, 4 सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ v इन मीटर पर सेकेंड। मुझसे ये v पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है। तो देखो क्या करें, हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका स्पीड कितना होगा। u विल बी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम इज 8 सेकेंड, तो u जो होगा वो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। और v प्लस u क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो कितना ज्यादा है, 8 का ज्यादा है, मतलब मुझसे वही पूछ रहा था ना कि कितने स्पीड से ज्यादा से पहुंचेगा वो, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया? सर वो टाइम 8/3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि टाइम अगर तुम 8/3 लोगी तो ये टाइम क्या आएगा, 8/3 -4, ये कितना हो जाएगा, 8 -12/3। हाँ ठीक है सर। मतलब कार एक शुरू होने से पहले ही वो फाइनल पोजीशन में पहुंच गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 13 भी अटेम्प्ट कर लो, 13। और किसी का कोई डाउट है 13 के अलावा तो बता दो। 12
ओके 12th में देखता हूँ पहले। हाँ चिन्मय सही है 13th से। 13th रिलेटिव से सॉल्व कर दो, तुरंत में सॉल्व हो जाएगा, बट बिना रिलेटिव के सॉल्व करना। सर कल करा दिया था दिनेश सर। क्या क्वेश्चन 13 कल सर ने करवा दिया था। अच्छा कल सर ने करवा दिया था। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 और 9 कर लो। 12 और 9 हाँ सर 12 वाला। ट्वेल्थ वाले में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, particle is thrown upward from the ground, it experiences a constant resistance force which can produce retardation 2 है। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है जो इसको रिटार्डेशन 2 दे रहा है, मतलब नीचे की ओर 2 फोर्स लग रहा है, और एक एक्सेलरेशन नीचे की ओर 10 है। तो जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की ओर 12 है। लेकिन जब ये ऊपर जाके नीचे आएगा, जब ये नीचे आ रहा होगा तो एक तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन 10 होगा, और जो रिटार्डेड वो वाला फोर्स है अपोजिट टू द वेलोसिटी वो ऊपर की ओर 2 है। तो इस टाइम एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे की ओर -8। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो अब देखो टाइम ऑफ मान लो कि मैक्सिमम हाइट ये h तक पहुंच रहा है, h तक पहुंच रहा है, तो हम लोग टाइम ऑफ एसेंट का बात करते हैं। ये क्या होगा, s इक्वल्स टू हाफ a t1 स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज t1 जो आ जाएगा, यस चिन्मय, t1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये -h लिख दो, जो आ जाएगा h/6 का अंडर रूट। और जब हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट का बात करेंगे तो s इज इक्वल टू हाफ नेट एक्सेलरेशन a हो जाएगा। मैं प्लस माइनस का उतना ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ। t2 स्क्वायर, t2 आ जाएगा अंडर रूट h/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्लस माइनस नहीं लिया क्योंकि वो तो ऐसे भी मतलब टाइम पॉजिटिव ही आएगा, तो हमें उतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t1/t2 इज इक्वल टू अंडर रूट h/6 अपॉन अंडर रूट h/4, दैट इज अंडर रूट 4/6, दैट इज रूट 2/3। इसमें बताओ कहीं पे अगर कोई डाउट है तो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9। ये एक्सरसाइज आसान है कंपेयर टू लेक्चर 4। अभी तक लेक्चर 4 ही सबसे डिफिकल्ट मिला है ना, या उससे डिफिकल्ट भी कुछ था? लेक्चर 4 लेवल 2।
मुझसे क्या, मुझे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, और दोनों एरिया को क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का, और नेक्स्ट वाले का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी मुझे -5 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। पहले वाले का हाफ इंटू 20 इंटू 5 और दूसरे वाले का -हाफ इंटू 20 इंटू 5 क्योंकि नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बच गया, सब हो गया या कुछ बच गया? 8 बच गया, 8 खुद से कर लो। बाकी तो हो गया। और कोई डाउट है किसी को? 7 करना है तो कर लो, 7 कर लो, 7 कर लो, फिर हम लोग एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन में क्या बोला कि इसको हम लोग कुछ हाइट से ड्रॉप किए और लेट्स से यहाँ पर सैंड है, साइड इज 5 मीटर, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, इसको मैं यहाँ से ड्रॉप किया गया, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन -10 और डिस्प्लेसमेंट है -5, तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v² = u² plus 2as, that is u² 0 plus 2 into -10 into -5, तो v² आ गया 100 और v = 5 10 v = 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, चिन्मय सही है। तो वो और फिर u होगा ना, लाइक u मतलब लाइक, हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए वो u बन जाएगा। नहीं सर, पहले पार्ट के लिए वो u, हाँ नहीं, पहले पार्ट के लिए तो यहाँ से हम लोग ड्रॉप किया ना, तो इनिशियल स्पीड 0 है। अच्छा, अब मैं इस पार्ट के लिए हाँ। डिस्कस करता हूँ, जब ये सैंड पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक तो है। इस पार्ट का मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 मीटर, तो इस पार्ट के लिए ये जो v आया यहाँ पे, ये इसके लिए u का काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट इज -0.1 मीटर, एक्सेलरेशन पता नहीं, लेकिन फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है 0 है, तो फॉर्मूला लगा दो, s = v² - u² / 2a, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v²
माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस 0.1, तो आ जाएगा -100 अपॉन -0.1